रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी पुनीता सिंह भी रहने वाली है, लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। विवेकानंद कैंप, जहां पर पानी का टैंकर आने के बाद लोगों ने अपने पाइप डाल दिए और लगातार वहां पर होड़ मच गई पानी को निकालने की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार पानी का संकट वहां पर बना हुआ है और जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली से ही आ रही हैं। विवेकानंद कैंप इलाके में टैंकर आते ही भागते दिखे लोग, ऊपर चढ़कर लोगों ने टैंकर में अपने अपने पाइप डाल दिए। दिल्ली के कई इलाकों में लगभग इसी तरीके के हालात देखे जा रहे हैं। लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज जिन बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है, आज हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। 3 बड़ी खबर जिस पर आज दिन भर नजर रहने वाली है, ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर, घाटी में कौन गद्दार, क्योंकि लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले किए जा रहे हैं और लगातार जो है कुवैत में आग से कोहराम देखने को मिला है और जिसमें 41 से ज्यादा जो भारतीय हैं उनकी जान चली गई है। और तीसरी बड़ी खबर नीट की होगी। नीट को लेकर लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन है वो देश भर में देखने को मिल रहा है और इसे लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो रही है और एनटीए जो है वो सवालों के घेरे में है। सवाल पूछे जा रहे हैं एनटीए से, हालांकि जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। एनटीए की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। लेकिन आज ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन पर दिन भर जो है नजर बनी रहने वाली है। घाटी में कौन गद्दार, और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कुवैत में आग का कोहराम देखने को मिला जिसमें 41 भारतीय मजदूर जिनकी जान चली गई है। बुधवार को ये आग लगी थी कि इमारत में, जिसके बाद जो वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई लोग इसमें घायल भी बताई जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर नीट को लेकर होगी जिसमें आखिर कौन मुन्ना भाई है, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आतंकी हमले की। आतंकी कश्मीर घाटी पर हमला तो करते ही थे, लेकिन अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू के इलाके भी हैं। चुनाव के बाद आतंकी हमले अचानक से बढ़ गए। जम्मू कश्मीर ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यही वजह माना जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो बौखलाए हुए हैं। तो क्या अब पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाना मकसद है आतंकियों का? क्योंकि पाकिस्तान के लिए मोदी की तीसरी पारी बड़ा खतरा है और यही वजह है कि घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश लगातार आतंकियों की तरफ से हो रही है। अब ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आतंकी हैं वो एक के बाद एक आतंकी हमले को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें और 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पहले देखिए जो आतंकी हमला है वो 9 जून को किया गया था। श्रद्धालुओं से भरी बस पर अटैक कर दिया गया था और इसके बाद 11 जून यानी कि ठीक 3 दिन के बाद हमला हुआ था। और इसके बाद आपको ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे, तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे 11 जून को ही एक और आतंकी हमला हुआ था जिसमें आपको बता दें कि कई लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। लगातार कुल मिलाकर एक के बाद एक हमले जो है आतंकी हमले घाटी में हो रहे हैं और ये 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल और क्या स्थिति फिलहाल जम्मू कश्मीर में है। और गुरसिमरन हमारे संवाददाता लाइव तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, अभी की क्या हालात हैं? क्योंकि 5 दिनों में जिस तरीके से 5 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, हमले के बाद एक हुए हैं, फिलहाल क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में? देखिए, 9 तारीख से बात की जाए, जब से जो है नई सरकार ने शपथ ली है, तब से जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 9 तारीख को जो है रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया जिसमें 9 श्रद्धालु जो हैं उनकी मौत हुई थी और 43 घायल हुए थे। 11 तारीख की बात की जाए तो 2 बड़े आतंकी हमले हुए। सबसे पहले कठुआ में आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई जिसे सुरक्षा बलों ने विफल किया। एक CRPF के जवान की शहादत हुई, लेकिन 2 लश्कर तोयबा के आतंकी मारे गए। कल देर रात की बात करें, उससे पहले भी परसों की भी, तो तब भी डोडा के छतरगला में जो है सुरक्षा बलों के कैंप पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था। 6 भारतीय सेना के जवान घायल हुए थे, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान इसमें घायल हुआ था। कल की अगर बात की जाए तो देर रात एक बार फिर जो एम्बुश पार्टी थी उसको आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया। ये इलाका जो है गंडो का इलाका पड़ता है डोडा जिले के और ये वही आतंकी माने जा रहे हैं जिनका स्केच अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया है। ये छतरगला आतंकी हमले में भी शामिल थे और ये कल गंडो आतंकी हमले में भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस का कल एक कांस्टेबल फरीद अहमद जो है
है वो घायल हुआ था। प्राथमिक तौर पर उसे जो है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन जब उसे गंडो अस्पताल में पहुंचाया गया उसके बाद से उसकी स्थिति सामान्य है और इस वक्त डोडा के अस्पताल में उसका इलाज जो है वो जारी है। वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से घाटी में हालात लगातार बदल रहे थे धारा 370 हटने के बाद से, लेकिन ये आतंकियों को नागवार गुजरा और जब से भारत में एक बार फिर से मोदी 3.0 की शुरुआत हुई है वो फिर से बौखलाने लगे और इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में अमन और लोकतंत्र की जीत से बौखलाया आतंकिस्तान कायराना हमले पर उतर आया है। 100 घंटे के भीतर 5 हमले कर हिंसा फैलाने की साजिश थी, लेकिन हमारे जवान चुन चुन कर आतंकिस्तान के गुर्गों को मिट्टी में मिला रहे हैं। दिन रात ऑपरेशन चलाकर उनके एक एक गोली का हिसाब बराबर कर रहे हैं। आतंकिस्तान के दहशतगर्द जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी हमले कर रहे हैं, उससे उनकी बौखलाहट को समझना मुश्किल नहीं है। इस बीच खुफिया एजेंसी की तरफ से चेतावनी दी गई है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। कहा गया है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पुलवामा जैसे एक और फिदायीन हमले की योजना बना रहे हैं। इस चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं। राजौरी और जम्मू के सुंदरबनी, नौशेरा, डोमाना, लंबेरी और अखनूर इलाके हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब जम्मू में 4 दिनों के भीतर 5 आतंकी हमले हुए हैं। 100 घंटों से भी कम समय में दहशतगर्दों ने रियासी, कठुआ और डोडा में हमले किए। 9 जून को शिवखोरी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया, जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 11 जून को कठुआ में आतंकियों ने हमला किया, यहाँ हमारे जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए। 11 जून को ही डोडा के चत्तरगल्ला इलाके में चेक पोस्ट पर आतंकियों ने फायरिंग की। 12 जून को कठुआ में जम्मू पुलिस के काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया। 12 जून को ही रात होते होते डोडा के गंदोह में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबरें आईं। मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। इन आतंकी वारदातों के बीच कुछ सियासतदान को देश की सुरक्षा से ज्यादा पाकिस्तान से रिश्तों की चिंता है। यानी एक तरफ हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के नेता पाकिस्तान से यारी की बात कर रहे हैं और भारत को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।